हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम WCS का एक मॉड्यूल करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको 100 से अधिक क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी वजह से इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे अगला पार्ट्स अपलोड किया जाए। अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें मैथ्स और साइंस दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगे। ITI स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स जो बेसिक साइंस, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन करना चाहें वो भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें इंग्लिश में भी मिलेगा आपको और हिंदी में भी पेपर मिलेगा। मैं बेसिकली हिंदी में बता देता हूँ, कुछ टर्म्स जो जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी वो इंग्लिश में भी बता दूँगा। देखिए इकाइयों की प्रणाली में दो प्रकार कौन से हैं। यूनिट्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है। मूलभूत इकाइयाँ कैसे याद करते हैं, MLT के नाम से याद करते हैं। मूलभूत इकाइयाँ होती है MLT। M होता है मास, L होता है लेंथ, T होता है टाइम। एक गलती मत कर देना, M को मीटर याद मत करना। जब भी MLT की बात करें तो M को मीटर याद ना करके मास याद करेंगे, द्रव्यमान। देखो कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे है MLT नहीं है, ये गलत हो गया। M है, यहाँ पे L है, यहाँ पे T है, बी ऑप्शन राइट हो गया। यहाँ पे M है, L है, T नहीं है, यहाँ पे M ही नहीं है, तो ये भी गलत है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, M के एस प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है आपके मेंस एग्जाम में। M का मतलब, M की एस पद्धति होती है, उसमें क्या क्या होता है, मीटर। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1 इंच में कितने, ये देखो हिंदी में कुछ मिसप्रिंट्स मिल सकते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर देखने से पहले हमको याद होना चाहिए 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए, या हमने जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्कशॉप होती है वहाँ पे हमने पढ़ा होगा, जब भी जॉब लेते हैं तो mm में लेते हैं, तो वहाँ पे सेंटीमीटर और mm में हमें याद हो जाता है कि 10 का गैप होता है पैमाने में। या फिर हमें फर्स्ट यूनिट में जो भी कन्वर्जन है यूनिट्स के वो याद होने चाहिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो वाले। यहाँ से क्या आएगा, यदि इसको सेंटीमीटर को mm में बदले तो 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25.4 mm। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर हो गए। यदि वीडियो की स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप कुछ स्लो करके देख लेना, और यदि जिसको स्लो लग रही हो वो स्पीड फास्ट करके देख लेना। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा, LCM पूछा गया है। आपको LC हमें याद करना है, हिंदी में लैसे पे बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको LCM ही लिखा मिल सकता है हिंदी में भी। अब देखिए क्या क्या पूछा गया है, 12, 18, 6 और 36, इनका LCM क्या होगा। LCM कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे संख्या लिख लेंगे, जो जो भी हमें संख्याएँ दे रखी है कोमा लगा के संख्याएँ लिख लेते हैं। संख्याएँ लिख ली गई है, फिर क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे सबने किया हुआ ये मेथड, वैसे आपको याद नहीं रह पाता है, एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, 3 से कर दें या 2 से भी कर सकते हैं, अभी हम 3 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। इसके बाद 2 से कर लेते हैं, 1 3 1 3, एक बार फिर 3 से कर लेंगे, 1 3 1, यहाँ पे भी 1 हो गया। हमारे पास अब क्या आता है आंसर, LCM के लिए ये जो संख्याएं आई हैं इन सबको गुणा कर दो आपस में, वही हमारा आंसर हो जाता है। देखो गुणा करो, 3 दूनी 6, गुणा में भी दिक्कत हो जाती है, इतना गुणा किया तो कितना आया 6, 6 को 2 के साथ करेंगे 12, 12 को 3 के साथ गुणा करेंगे 36, 36, 36 हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जा सकता है, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। देखो LCM का मतलब क्या होता है, जो भी संख्याएं आपको दी हुई हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है वो छांट लो। 36 सबसे बड़ी संख्या है। अब इस संख्या में जो बाकी संख्या है उन सब का पूरा पूरा भाग जानना चाहिए,
तो ये ही आंसर हो जाएगा एलसीएम का। केवल एलसीएम की बात कर रहे हैं, एचसीएफ की नहीं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। यदि 36 में डिवाइड नहीं हो पाएगा फिर क्या करेंगे, तो इस वाले मेथड से कर लेना जो अभी बेसिक करवाया था। देखो 36 लिया, 36 में 6 का भाग जाएगा पूरा पूरा जाएगा, 18 का भाग जाएगा पूरा पूरा चला जाएगा, 12 का जाएगा चला जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया 36। 6 नंबर देखिए, देखो इसमें एचसीएफ पूछा है, एलसीएम अलग होता है, एचसीएफ अलग होता है, दोनों चीज़ें अलग होती है। एचसीएफ में क्या होंगे, छोटी संख्या लेनी पड़ती है, जो भी छोटी संख्या रहेगी उसको लेना पड़ता है। अब इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। अभी जो हमने बेसिक किया था एलसीएम में उसको भी गुणनखंड ही बोलते हैं। इसमें हम अलग अलग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और क्या है 24, ये तीनों संख्याएं लिख ली। यहाँ से हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, 2, यहाँ पे 9 आ गया, 3 3 3 3 1, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे करते हैं 221, यहाँ पे 3 7 7 1, ये आ गया। ये तो सबको आता होगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। 2 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 1। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब देखो इन सबको अलग लिख के मैं एक बार समझा देता हूँ, आप तो यहीं से आंसर निकाल दोगे, समझ में आने के बाद यहीं से आंसर निकाल दोगे। पहले को क्या लिख सकते हैं, 2 3 3, ये हो गया। दूसरा क्या है 2 3 7, अगला क्या है 2 2 2 3। अब देखना HCF कैसे निकालते हैं। HCF के लिए एक संख्या लेंगे, पहली संख्या इसकी ले ली 2। अब देखो कि 2 अगली संख्या में है, इस वाली संख्या में है 2, है ये रहा, इस वाली में है ये रहा, सब में है तो उसको घर से बाहर निकाल दो, निकाल दिया। अब देखो अगली संख्या क्या है, 3 है, अगली में है ये रहा बिल्कुल, इससे अगली में है देखो है ये रहा 3, 3 को भी घर से बाहर निकाल दो, निकाल दिया। आगे फिर क्या है 3, अगले में है नहीं है, यानी यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आगे जाना ही नहीं है, यानी 3 नहीं होगा। अब देखो और कोई संख्या भी होती है यहाँ गुणा में तो वो भी ढूंढ लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो आगे देखेंगे नहीं, हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा। 3 × 2 6, हमारा आंसर 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन। बताओ क्लियर हो गया, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 में क्या दिया गया है, मिश्र, ये मिश्रित भिन्न लिखा हुआ है यहाँ पे, मिश्रित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर को बोलते हैं अनुचित भिन्न। यहाँ पे क्या है, अनुचित भिन्न। भिन्न के प्रकार आपने पढ़े होंगे, 5 प्रकार की भिन्न होती है। यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, आपको आसानी रहेगी समझने में। पहला आता है आपके पास साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। दूसरा आता है सम भिन्न, इसको प्रॉपर भी बोलते हैं, प्रॉपर सम। अगला आता है विषम, सम आ गया तो क्या आएगा, विषम। इंग्लिश में IM लगा देंगे इसके आगे तो इम्प्रॉपर भिन्न बन जाएगा। इम्प्रॉपर है, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्प्रॉपर। फोर्थ आपके पास आएगा मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न आ जाएगा। फिफ्थ नंबर आपके पास आएगा दशमलव भिन्न। अब इनको एक बार बता देते हैं। देखो इनमें कन्फ्यूजन होता है दो में, सम भिन्न विषम भिन्न, ये अच्छे से आपको समझना है। मिश्रित कैसी रहेगी, जब भी ऐसी वाली भिन्न आती है इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, जिसमें एक पार्ट यहाँ पे लिखा होता है और एक पार्ट यहाँ पे लिखा होता है, ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न। क्लियर। दशमलव क्या होगी, इसमें हर जो होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा वो 10 होगा या 10 का गुणा होगा, 10 की पावर, जैसे 10 की पावर 2 हो गया, या फिर 1/10 हो गया, या 1/1000 हो गया, तो ये होगा दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न, कोई भी जो भी भिन्न आपके सामने लिखी मिल जाए, एक में हर हो और अंश हो, अंश और हर के फॉर्म में जो भी लिखी मिल जाए संख्या, उसको बोलते हैं साधारण भिन्न। अब एक बार सम और विषम की अलग से बात कर लेते हैं हम। सम भिन्न, देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं साथ में। सम देखो और एक लिखा है विषम, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो इम्प्रॉपर, हम IMP लिख देते हैं इसको प्रॉपर। सम में 2 अक्षर है यानी छोटा अक्षर है, विषम क्या है, बड़ा अक्षर है, छोटा अक्षर है। अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, अंश बटा हर। किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में अंश और हर 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, अंश बटा हर, पहले अंश बोलते हैं। देखो अब सम बोला है, सम भिन्न क्या होगी, सम लिखा है यानी सम छोटा अक्षर है, 2 ही अक्षर है, विषम में 3 अक्षर है, यानी छोटा अक्षर है सम, यानी अंश क्या होगा इसमें, छोटा, हर क्या होगा, बड़ा। अंश क्या होगा, छोटा, हर होगा बड़ा। विषम में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बस ये ट्रिक हो गई और आपको याद भी हो गया, अंश इसमें बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा।
याद हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इन भिन्न में से अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं? इनके नाम ही है अनुचित और उचित। इसका हो जाएगा सम भिन्न उचित, इसका हो जाएगा अनुचित। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्रॉपर बोला है अनुचित भिन्न, यानी कि सेकंड वाला पूछा। अनुचित भी बोलते हैं, विषम भिन्न भी बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। कौन सा आंसर होगा? जिसमें हमारा अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अंश बड़ा हर छोटा, देखो कौन से में है ऐसा ऑप्शन? अंश बड़ा हर छोटा है, क्लियर है। लेकिन अभी आंसर पे टिक नहीं करना है, क्यों नहीं करना वो रीजन बताऊंगा। यहाँ पे अंश छोटा हर बड़ा है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे अंश बड़ा हर छोटा आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा। देखो दो ऑप्शन पे हमारी दिक्कत आ गई। अब दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन भिन्न क्या होता है? भिन्न की परिभाषा होती है जब भी अंश और हर लिखा जाए, यहाँ से देखो अंश और हर लिखा जाए तो वो दोनों आपस में कटने नहीं चाहिए। फाइनली जब उनको सरलीकृत कर दें, सिंप्लीफाइड कर दें, उसके बाद आपस में कटने नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी इसको 4 लिख सकते हैं, सी ऑप्शन को 4 लिख सकते हैं। यानी कि ये भिन्न का प्रकार ही नहीं है, ये एक भिन्न नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 के बाद 8 लिखा हुआ है। देखो ये आ गया दशमलव भिन्न का एग्जाम्पल जो अभी बताया था। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। दशमलव भिन्न दे रखी है, जब भी ऐसी संख्या लिखी मिले तो उसमें से अंक अंक लिख दो एक साथ, जीरो को छोड़ के। इधर जीरो लिखी हुई हो तो उनको तो लिखना है, लेकिन लेफ़्ट साइड में जब जीरो लिखी हुई हो, बाई साइड में जीरो लिखी हुई हो, उनको नहीं लिखना है। ऐसे संख्या लिख दी। अब जो दशमलव है, देखो ये दशमलव है, दशमलव को एक लिख देंगे, एक डंडा बना देंगे, यानी एक लिख देंगे। इसके बाद जितने अक्षर हैं, पॉइंट के बाद जितने भी अक्षर हैं उतनी जीरो लगा देंगे नीचे। कितने अक्षर हैं? 3 बार तो जीरो हो गया, 3 बार अंक हो गया, यानी 6 बार, यानी नीचे 6 जीरो लगानी है हमें। देखो 6 जीरो हो गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी दिख रहा है, 6 जीरो है यहाँ पे, 3 और ये 3 6। इसको ऐसे भी लिख सकता था, आंसर लिखना चाहे ऑप्शन में ऐसे, बटा 10 की पावर कितना? 6। ये भी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से इसको पार्ट्स में बना रहे हैं, आपको भी आसानी रहेगी समझने में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अभी आपके, तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलते रहें, जो भी न्यूज़ आए या जो भी वीडियो डलें, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट्स रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई करना है आपको, सरलीकृत करना है। ये योग दे दे भिन्न का या घटा दे दे, इसमें मिक्स दे दिया, जोड़ भी और घटा भी। तो कैसे करते हैं? बिल्कुल इजी है। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी अच्छे से सीख लेगा। सारे वीडियो देख लेना, जो भी 4 पेपर अभी तक डल चुके हैं, बाकी अभी डलेंगे, उन सबको देखते रहना। WCS में ज़रूर से पास हो जाओगे सभी, किसी को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अच्छे से देखना है, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी कर दी तो कुछ नहीं होगा। इसमें देखो भिन्न लिखी हुई है, एक तो अंश है एक हर है, इसमें भी अंश है हर है, अंश हो रहा है हर है। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है? हर का। हर क्या लिखा हुआ है? 4 5 20। 4 5 20 का एलसीएम लेना है। आप यदि थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखते ही इसका एलसीएम बता सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 का भाग देंगे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 का भाग देंगे 1 1 1, 4 5 20, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 20। अच्छे समझ लेना, एक क्वेश्चन अच्छे समझना, क्लियर हो जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन सारे सिंप्लीफिकेशन वाले सारे कर लोगे। 20 कैसे लिखा समझ में आ गया। अब ये नीचे हर लिखा है, अब सभी हर का एक बारी बारी से भाग देंगे। 4 का भाग बीच में दिया, कितनी बार गया? 5 बार। 4 5 20 हो गया। अब इस 5 को अंश से गुणा कर देंगे, जिसका हर लिया है उसी अंश से गुणा कर देंगे, यानी 3 से गुणा कर देंगे 15। बीच में जो चिन्ह हो ऐसे कैसे साइन ले लेना है, जो भी चिन्ह हो ऐसे कैसे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर इस वाले 5 का डिवाइड करेंगे 20 में, कितनी बार गया? 4। इस 4 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, इसी के अंश से, 8 लिख दिया। बीच में क्या चिन्ह है? माइनस, माइनस लगा देंगे। फिर 20 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार गया? 1 बार। 1 को गुणा करेंगे 5 से, इसके अंश से 5,
इतने में किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना कि यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है। अब इसको सोल्व करना है। देखो 15 और 8 कितना हो गया, 23। 23 हो गया। 23 में से माइनस करना है कितना, 5। 23 में से 5 घटाएंगे तो 18 आ गया। नीचे कितना है, 20। आंसर हो गया 18/20। अब ऐसा ऑप्शन आपके क्वेश्चंस का दे रखा हो तो हमारा आंसर हो जाएगा 18/20। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, ये आपस में कट रहे हैं। देखो 2 से कट रहा है 9 बार 18, 2 से कट रहा है 10 बार। अब इसके बाद ये नहीं कट रहा, यानी हमारा आंसर 9/10 हो जाएगा। कहीं ऑप्शन दिख जाएगा तो बी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। देखो बी ऑप्शन में 9/10 दिखाई दे रहा है। सबको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया धीरे धीरे करके। अब देखो 10वां क्वेश्चन भाग करवाया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से एक चीज़ समझना, इस क्वेश्चन में वो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में भी आपके काम देगी। जब भी भिन्न का हमें भाग करना हो, एक भिन्न में दूसरे का भाग देना हो तो क्या करेंगे, अच्छे सुना ये वाली लाइन, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दो। भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दो। भाग के जस्ट बाद जो भिन्न लिखी हुई है उसको उल्टा कर दो, यानी कि अंश हर कर दो, हर को अंश कर दो, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दो। बस अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर की संख्याएं गुणा हो जाती है, नीचे नीचे की गुणा हो जाती है, लेकिन कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं। 31 एकम 31, 31 दूनी 62। पता होना चाहिए ना, इतना तो हल्का सा पता होना चाहिए आपको। 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 चौक 20। इसके बाद कुछ नहीं कट रहा। ऊपर देखो क्या बच गया, 4 बच गया और 2। 4 और 2 को आपस में गुणा करेंगे, यानी कि ऊपर ऊपर की संख्या आपस में गुणा होती है। 8 आ गया, नीचे क्या आया 3। ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा हमें। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मिश्रित भिन्न दे रखी है आंसर में। फिर क्या करेंगे, 3 का 2 बार भाग देंगे, 3 दूनी 6। 6 आ गया तो यहाँ पे घटाएंगे, कितना बच गया 2। शेष फल यहाँ पे लिख देते हैं और जिस संख्या का भाग दिया है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 सही 2/3 है ऑप्शन डी ऑप्शन। क्लियर। अब देखिए 11वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, बस जो संख्याएं दे रखी वो चेंज हो जाएंगी। बाकी ऐसा पॉइंट वाला क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है एनटीपीसी में, और बहुत सारों ने गलत किया है, क्योंकि एक चीज़ थी वहाँ पे, वो क्या थी, वो या तो आज देखेंगे फिर कभी देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे गुणा करना है। अब हम पॉइंट 3 को क्या लिखेंगे, 3 लिख दिया। मैंने बताया था पॉइंट जब भी हटाएंगे तो नीचे उतनी ही जीरो लगा देंगे जितनी दशमलव के बाद संख्याएं हैं। दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो लगा दी। गुणा 5, यहाँ गुणा लगा के 5/1 संख्या है पॉइंट के बाद तो 1 जीरो लगा दी। बस अब इनको गुणा करना है, 5 तिया 15, नीचे कितना हो गया 10,000, 10,000। 1,000 को 10 से गुणा तो कर ही सकते हैं, 1 जीरो बढ़ा देते हैं, यही हो गया। अब देखो ऐसा आंसर नहीं दे रखा हमें, तो पॉइंटों में दे रखा है। अब देखो अंश क्या है 15, 4 छोड़ के दशमलव लगानी। हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, जब दशमलव हटाते हैं तो जीरो लगाते हैं। अब जीरो को भाग में देंगे तो क्या करेंगे, 4 छोड़ के दशमलव लगाएंगे। यहाँ तो 2 ही अंक हैं, 4 कैसे छोड़ें, तो बची हुई जीरो लगा दो। जितनी भी 5 के बाद लगाना होता तो 1 जीरो और लगा देते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0015। यानी कि 4 संख्याएँ होनी चाहिए पॉइंट के बाद, 4 संख्याएँ हो गई। ये हमारा आंसर देखो ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, बी बॉम्बे। क्लियर है। अगला देखो सिंप्लीफिकेशन, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा तो आप करके देखना। आंसर कमेंट में ज़रूर करना क्या आंसर आता है। सभी के आंसर्स देखे जाएंगे कमेंट्स में, कौन कौन आंसर करता है। 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉपर वायर है एक जिसकी लंबाई दे रखी है, एक ऐसे बना देता हूँ मैं समझाने के लिए जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए। 225 मीटर का एक वायर दे रखा है, इसको बोला है इसको काट दिया जाता है 900 बराबर भागों में। मैं यहाँ पे देखो काट के दिखा रहा हूँ कुछ भाग, कितने भागों में काट दिया 900 में। मान लो 2 भाग में काटता तो क्या करते, 225 में 2 का भाग दे देते। 3 में काटता तो 3 का भाग दे देते। अब ये बोल रहा है प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करो, और बराबर भागों में काटा है तो जितने भागों में काटा है उतने भाग का भाग दे दें इसमें। 2 भाग में काटता तो 2 का भाग देते, 3 में काटता तो 3 का, 10 में काटता 10 भाग में तो 10 का भाग देते, 900 भाग में काटा है तो 900 का भाग दे देंगे।
अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 9 का भाग दे दें इसमें, 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 4 बच गया, 9 पंजू 45, पूरा पूरा भाग चला गया। नीचे क्या बच गया, 100 बच गया अभी हमारे पास, 2 जीरो बची हुई थी ना, ये बच गया। अब देखो 2 छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी 0.25 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 0.25? बी ऑप्शन। क्लियर? ठीक है। अगला देखिए, अब 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्गमूल। अब देखो एक ट्रिक ये है कि आपको वर्गमूल याद होने ही चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है, वर्गमूल निकालना आना ही चाहिए। और वर्ग आपको 20 तक याद होने चाहिए, वर्ग 20 तक याद होने चाहिए। 20 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है ये समझो। वर्ग, वर्ग हम पढ़ते हैं आयत और वर्ग। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा लिखते हैं, यानी उसी भुजा को 2 बार गुणा करते हैं। यहाँ से हम याद कर सकते हैं वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसका भी वर्ग पूछे, जैसे 4 का वर्ग पूछा तो 4 को खुद से ही गुणा कर दो, जिस भी संख्या का गुणा पूछे उसको खुद से ही गुणा कर दो, वो आंसर हो जाएगा। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। ऐसे ही आप कमेंट में मेरे को सभी लोग बताएंगे, 1 से लेके 10 तक के वर्ग सभी को याद होने चाहिए, सभी कमेंट में करेंगे। जो भी वीडियो देखे 1 से लेके 10 तक का, जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनका ठीक है, वो कमेंट्स ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लो लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनको याद नहीं है, ईमानदारी से कमेंट करेंगे 1 से लेके 10 तक के वर्ग क्या क्या होते हैं कमेंट। अब देखो इसको कैसे करना है, 529 का वर्गमूल क्या है। अब हमें डायरेक्ट याद होगा तो हम कर लेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक जो भी संख्या दे दे आपको उसका वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे, किसको कुछ नहीं आता हो एग्ज़ाम में, तब क्या करेंगे, 13 को 13 से गुणा करके देखो, 23 को 23 से गुणा करके देखो, जिसको आपस में गुणा करने पर 529 आ जाए वो आंसर हो जाएगा। आया तरीका समझ में? क्योंकि वर्गमूल क्या होगा, वर्ग का उल्टा होता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो निकालते कैसे वो समझा देता हूँ मैं, अच्छे समझना ये चीज़ भी। यहाँ से राइट साइड से हम जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा ना बने उसको छोड़ देंगे लास्ट में, और जोड़ा बन जाए तो अच्छी बात है। अब इधर से भाग इधर से देते हैं, तो इस संख्या में देखो, ऐसी संख्या का वर्ग देखो, 10 तक तो आपको याद होना चाहिए जिससे कि जल्दी से आपको पता चल जाए, वरना गुणा करते रहोगे दिक्कत आती रहेगी। जो इससे बड़ा नहीं जाए, जैसे भाग में करते हैं, इस संख्या से बड़ा नहीं जाना चाहिए। 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 4 देखो 5 से तो छोटा है। अब देखते हैं 3, 3 का वर्ग 9, 5 से बड़ा हो गया, यानी 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2, यहाँ पे लिखा 2, 2 का वर्ग क्या हो गया 4। हमारे आंसर के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, जिसका भाग दिया जाए वो आंसर आएगा, लिख दिया। तो अब यहाँ पे घटाते हैं, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। अब क्या करते थे, भाग में यहाँ से संख्या उतारते थे, लेकिन यहाँ पे क्या उतरेगा, जोड़ा, जोड़ा उतरेगा, क्या आएगा यहाँ पे 2 9, 2 9 उतर के आ गया। देखो इसको दोबारा लिख देते हैं, 1 2 9, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो 2 आया है यहाँ पे जो भी लिखा है अभी लास्ट में वो, और यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई हो उसको जोड़ देते हैं, 2 और 2 4। याद रखना यहाँ पे जो लास्ट में संख्या लिखी है वो लेनी है, और यहाँ पे भी जो लास्ट में संख्या अभी लिखेंगे वो लेनी है, 2 और 2 4। अब 4 के साथ यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखेंगे, उसी संख्या से गुणा करने पर 129 आ जाए, या 129 से कम आना चाहिए। देखो 4 के साथ मैंने लिखा 1, तो 1 से गुणा करूँगा, कितना आया 41, ये तो बहुत कम आ गया 129 से। अब हम 2 लिख के देखते हैं, 2 लिखा तो कितना आया 42 दूनी 84, अभी भी कम आ रहा है ये तो। अब हम 3 लिख के देखते हैं, 43 गुना 3, 3 3 9 4 3 12, ये तो फिक्स आ गया 129 फिक्स आ गया। तो यहाँ पे 129 कितना रखने पर हुआ, 3 रखने पर। और यहाँ पे बताया था जब भी यहाँ पे कुछ रखो वो रखने वाली संख्या यहाँ पे लिख दो, वो आंसर के साथ रखी जाएगी। यहाँ पे क्या बच गया 0, और यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं बची हमारी, आंसर क्या होगा 23, बी ऑप्शन। बताओ क्लियर हो गया? समझ में नहीं आया हो वीडियो को हल्का सा पीछे करो, दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ, ये पॉइंट्स का पूछ लिया तो पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमसे पूछा है 0.017 का, कोई दिक्कत नहीं, जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को ऐसे कैसे लिख दो। क्या संख्या है 17, डिवाइड क्या लिखेंगे 100, ये क्यों लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, पीछे वीडियो में बता दिया है।
अब इसमें एक जीरो नीचे मैं ज़्यादा लिख लेता हूँ, एक जीरो ऊपर ज़्यादा लिख लेता हूँ। एक जीरो ऊपर या नीचे ज़्यादा लिखने का मतलब है हमने ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर दिया है। ऊपर और नीचे अंश या हर में दोनों जगह सेम संख्या से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं आता हमारी संख्या में। अब वर्गमूल की बात की है तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, सबको याद रखना है। जब भी ऐसा चिन्ह लगा दे, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? वर्गमूल का चिन्ह बोला जाता है। ये क्यों किया हमने 10 से गुणा? देखो वर्गमूल में क्या होता है, जैसे 4 हमने लिया, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2। अब मैं पूछूं 4 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि वर्गमूल ये होगा। तो जब भी वर्गमूल के अंदर दो समान संख्याएं हो एक जैसी, तो एक बाहर आ जाती है। 2 हो तो एक बाहर आ जाती है। तो 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 ही होता है। सीख लिया ये हमने। अब इसकी बात करते हैं। 170 डिवाइड बाई 10,000। देखो 170 डिवाइड बाई 10,000 था हमारे पास, ये हमने लिख लिया, अंडर रूट लगा लिया। ऊपर तो रह गया हमारा 170, नीचे क्या आ गया? देखो एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो कितना बन गया? एक जोड़ा बाहर दूसरा जोड़ा बाहर, नीचे आ गया 100 बाहर। 100 बाहर आ गया, 100 बाहर आ गया है। अब ऊपर देखो हम 13 गुणा 13 करें, यानी 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, 169 होता है। ये 170 है, तो हम इसको 13 को अप्रोक्स मान सकते हैं, लगभग 13 है ये। तो ऊपर क्या मान लेते हैं? 13 का अंडर रूट है, और नीचे क्या है? 100। 2 छोड़ के दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा दें, यानी 0.13 है ऑप्शन बी। ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अप्रोक्स ही दे रखा है, देखो क्लियर हो गया। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुपात क्या है? डेफिनेशन बतानी है रेशियो की। अनुपात की डेफिनेशन क्या होती है ये आप सबको पता होना चाहिए। अनुपात क्या होता है, देखो पढ़ो। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। ठीक है, हो सकता है। यहाँ पे लिखा है वह भिन्न, ये यहाँ पे थोड़ा अलग लिख दिया, भिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध। भिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध, हाँ संबंध हो सकता है, लेकिन भिन्न होगा या नहीं ये हम देखते हैं। इसके बाद है दो अनुपातों के बीच समानता, इक्वलिटी बिटवीन टू रेशियोज। ये तो नहीं होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो तो अभी क्लियर करेंगे। आगे हैं दो अनुपातों के बीच असमानता। असमानता तो होती नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अब देखो रेशियो की बात की है, डेफिनेशंस क्या होती हैं। अब इसको रेशियो को समझते हैं हम। क्या करेंगे, दो स्टूडेंट मान लेते हैं, ए और बी दो स्टूडेंट हैं। ए के नंबर आते हैं 70, बी के नंबर आते हैं 60। हमसे पूछा गया बताइए ए और बी दोनों स्टूडेंट्स के नंबर का अनुपात क्या होगा। नंबर का अनुपात कैसे निकाल लेंगे? दोनों के बीच में दो बिंदी लगा देते हैं, इसी को बोलते हैं अनुपात। अनुपात में ऐसे संख्याएं कट जाती है, यानी 7 गुणा 10 मान सकते हैं इसको 6 गुणा 10 मान सकते हैं, यानी 10 से 10 कट गया, 7 अनुपात 6 हम बोल सकते हैं इनके नंबर का अनुपात हो गया। अब हम कहें कि कोई एक स्टूडेंट है, कोई भी एक आदमी है, वो 10 लीटर ऑयल लेके आता है मार्केट से, 10 लीटर ऑयल लेके आता है तथा 5 किलो चीनी लेके आता है, तो उनका अनुपात निकालो। तो ऐसा अनुपात कभी भी नहीं निकाला जा सकता कि हम लिख दें 10:5, नहीं, अनिर्धारित है ये। रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी के बीच में निकाला जा सकता है, यानी कि समान चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पेट्रोल और चीनी का निकाल दो, द्रव और सॉलिड का, ऐसा कुछ नहीं निकाला जा सकता कि कोई लिक्विड ले लिया आपने, एक सॉलिड चीज़ ले ली, दोनों का अनुपात निकाला जा सकता है। ऐसे अनुपात नहीं निकलता, यानी कि एक ही तरह की चीज़ों के बीच में अनुपात निकाला जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम काइंड, एक ही तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए। अगला देखिए 17, 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है। देखो अब यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा। जो पिछला डाउट था 17 में कुछ डाउट रह गया वो अभी क्लियर हो जाएगा। 4 किलो और 800 ग्राम में अनुपात क्या है, ये हमने लगा दिया अनुपात और सीधा यहाँ से काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हमारा आंसर आ गया 1:200। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और ऑप्शन दिख भी जाता आप टिक कर देते तो ये हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता। इसलिए अब ध्यान देना है कि कैसे करना है। सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। देखो 4 किलो लिखा है और यहाँ पे ग्राम, यानी कि किलो को या तो ग्राम में बदल लो या ग्राम को किलो में बदल लो। 4 किलो को मैं ग्राम में बदलूँ तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000, यानी कि 1000 से गुणा कर दूँ। अनुपात यहाँ पे लिख दूँ 800। दोनों चीज़ ग्राम में है, हाँ अब आंसर सही आएगा। अब दोनों चीज़ ग्राम में है, अब आंसर सही आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
यहाँ पे बच गया 10, यहाँ पे 2। अब देखो 2 1 कम 2, 2 5 10 यानी 5:1 ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि सेम क्वांटिटी में क्यों लिया जाता है। अगला 18 नंबर देखिए, 80 का 20% क्या है। मेरी एक राय है कि जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन आए उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना, बहुत बार मिस्टेक आती है इसमें। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20, क्या पता इसमें भी हो, हम देख लेते हैं। अब इसमें हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में। अब मैं पहले एक बार हिंदी में बता देता हूँ। 80 का मतलब गुणा होता है 80 का 20% क्या है, 20% ये हो जाएगा 80 का 20%। 1 0, ये हमने 0 काट दी, 8 दूनी 16 आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। देखो पहले ही बोला था कि इंग्लिश में यदि करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, इंग्लिश में सोल्व करना है। 16 आंसर ऑप्शन में नहीं दिख रहा, दिखता भी तो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, इंग्लिश वाला आंसर सही माना जाता है। अब देखो इंग्लिश में करेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, 80 का कितना प्रतिशत, मान लो कि x प्रतिशत कितना है, इज 20 है। अब यहाँ से सोल्व कर देते हैं। देखो 1 0 से 1 0, यहाँ से 2 को काट दिया 4 आ गया, यहाँ से इसको काट दिया कितना आ गया 25 आ गया, x बराबर आ गया 25, यानी कि 25%। 25% आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन। लेकिन इसमें 0.25 क्यों दे दिया, ये 0.25 नहीं आना चाहिए, 25% आना चाहिए। या वह संख्या पूछता कि वह संख्या बताओ, तब हम क्या करते, प्रतिशत हटा के यहाँ पे भाग दे देते, 0.25 हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है हमसे कि प्रतिशत बताओ, तो प्रतिशत में हमें बताना होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.25। क्लियर है, 25% आंसर आना चाहिए। कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, यदि ऐसा होता तो हमें कन्फ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 में है आपके पास 40 किलो का 8% कितना है। देखो प्रतिशत वाला मैंने बोला है कि इंग्लिश में करना है, फिर भी मैं हिंदी में भी करवा देता हूँ आपको। 40 किलो का 8% कितना है, तो इतना प्रतिशत होना चाहिए। हम यहाँ से सोल्व करते हैं, 8 चौक 32, 10 का भाग देंगे यानी 3.2, ऑप्शन दिख गया, बी ऑप्शन राइट आंसर। फिर भी हम एक बार इंग्लिश में चेक कर लेते हैं, क्या पता मिस्टेक हो या नहीं भी हो। हाउ मच इज 8% ऑफ 40, सही लिखा हुआ है, 40 का 8% पूछा है, इसको सोल्व कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा 3.2, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखना है, इंग्लिश में आपको ज़रूर करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हुई वैसे मिस्टेक हो सकती है। 20 नंबर, 52% को भिन्न में बदलिए। 52% का चिन्ह जब भी हटाते हैं, परसेंट जब भी रिमूव करते हैं, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको सोल्व करना है, बस वो आंसर हो जाएगा। देखो किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 13, नीचे क्या आएगा 25, ऑप्शन है 13/25, सी ऑप्शन। क्लियर। 21 देखिए, ये दशमलव है, इसको भिन्न में बदलवाया है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये संख्या लिख दी, जितनी भी जीरो लगानी हो वो संख्या देख के हम लगा सकते हैं, पीछे से देख लिया हमने। अब इसको क्या बोला है, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गई, एक छोड़ के दशमलव लगा देंगे यानी 45.6, ऑप्शन दिख रहा है ए ऑप्शन राइट आंसर। देखिए 22 देखिए, ये एक्स वाले क्वेश्चन देखते ही बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, लेकिन ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझना, क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, ये ऐसा प्रिंट में मिस्टेक हो जाती है, प्रिंट जब भी करते हैं तब मिस्टेक हो जाती है फॉर्मेट में, इसलिए x² पढ़ा जाए। जब भी x गुणा 2 देगा तो लिख के देगा गुणा, या फिर 2x लिख के देगा, ऐसा नहीं देगा कि x2 का मतलब है x की पावर 2, ये याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x² + 62 = 102। जो भी ऐसी x यानी कि अल्फ़ाबेट वाली चीज़ें हों, ABCD वाली चीज़ें हों, ABCD वाली चीज़ें हों, उनको एक साइड में लिख लो और बराबर की दूसरी साइड में संख्याएं लिख लो। जब भी ये संख्याएं इधर की इधर जाएंगी या इधर की इधर जाएंगी तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये याद रखना। 62 इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखो प्लस का था, प्लस 62 उधर जाके माइनस का हो गया। 102 में से 62 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास
2 में से 2 गया 0, इसमें से गया तो 40, ऐसा कुछ आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया, x बराबर √40। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है और आंसर की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आप करेक्शन करवा सको या बोनस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो इसको कैसे सोल्व करना है वो देखो। अब यहाँ पे हल्का सा दिमाग लगाना है, जो भी मैथ्स अच्छे से पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x² माना है, ये 62 लिखा है, ये 62 नहीं है, 6 की पावर 2 लिखा हुआ है। ये पेपर है, ऐसे ही आएगा एग्जाम में भी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ 10 की पावर 2 आएगा, है ना अच्छा सा कॉन्सेप्ट। यहाँ से अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। अब क्या करेंगे, 10 की पावर 2 यानी कि 10 का स्क्वायर 100, ये इधर संख्या आ जाती है, बोला था माइनस हो जाएगी, इसका 36, 100 में से 36 गया तो 64। यहाँ पे x² बराबर 64 है। जब x का स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या हो जाता है, सामने हो जाता है अंडर रूट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर √64, और √64 किसका मान होता है, 8 का, सी ऑप्शन। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा है ना। ऐसा ही मिस प्रिंट आता है एग्जाम में भी, ITI के एग्जाम में ऐसा मिस प्रिंट आता है हर बार। लगभग 99% एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिस प्रिंट जरूर मिलता है, इसलिए ऐसी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अब देखो 23 नंबर देखते हैं। दशमलव संख्या का वर्गमूल क्या है? कोई दिक्कत नहीं, हमसे कैसा भी पूछ ले, हमने तो देख लिया है वर्गमूल क्या निकालते हैं। क्या है, 37 बटा क्या मान सकते हैं, 100 का तो वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी 10 का भाग दे देंगे। हमें निकालना है मेनली इस चीज़ का वर्गमूल। वो कैसे निकालते हैं, संख्या लिख लेंगे 55037, इसके बाद एक लाइन खींचना है। फिर क्या करना है, जोड़े बनाने थे, इधर से जोड़े बना दिए, यहाँ पे सिंगल बच गया। 2 का भाग देंगे, क्यों देंगे, पिछले बता दिया है क्यों देते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा, एक एक पॉइंट्स करते रहेंगे हम। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करवा दिया है। यहाँ पे आंसर लिखते जाते हैं, 2 लिख दिया, क्या आया 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे एक जोड़ा उतर गया 50। फिर क्या करते हैं, इस संख्या को जोड़ते हैं इसमें, इस वाली संख्या में, कितना हो गया 4। फिर 4 के साथ एक संख्या लिखेंगे कि यहाँ पे कुछ आ जाए, कितना लिख दें, 3 लिख के देखते हैं शायद आ जाए। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 आ रहा है, सही है, सही जा रहा है अभी तक। यहाँ पे क्या लिखा 3, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 3। यहाँ पे लिखा कितना माइनस किया तो कितना आ रहा है 21, ये हमारा माइनस करने के बाद बच गया यहाँ पे 21। फिर क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे। अब देखो आंसर तो आप यहीं से बता सकते हो, आगे तो समझाने की चीज़ें हो गई, बस समझाने के लिए करवाया जा रहा है, आपको करवा रहा हूँ मैं आगे। आंसर क्यों हो गया, देखो 23 आ गया हमारे पास, यानी 23 आएगा स्टार्टिंग में। देखो ये ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में 23 वाला, यानी डी ऑप्शन आएगा हमारा आंसर। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब आगे क्या करना है, लास्ट में क्या लिखा हमने 3 लिखा है, ये 23 लिखा, तो लास्ट में क्या लिखा, सबसे लास्ट में 3, और लास्ट वाली संख्या में 3 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 3 6 46। अब इसके साथ एक संख्या लिखनी है और हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम 5 लिख के देखते हैं। 5 को 5 से गुणा किया, कितना आया 5 5 25, 2 30, 2 32, 3 20, 3 23, ये तो ज़्यादा आ गया, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिखते हैं 24, यानी कि 4 लगा के देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, ये आ गया 1856। क्या लगाने से आया, 4 लगाने से। देखो हम यहाँ पे 4 लगा दें, 4 लगा दिया। अब हमारा आंसर कन्फर्म होता आ रहा है, ऐसा ऐसा आंसर है। तो आगे भी आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तो ये 6 भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्यों होगा वो भी देख लो। हमारा आया 23, क्यों आया हमारा 23 कुछ आ रहा है। अब नीचे एक भाग भी देना था हमें, भाग नहीं बच रहा हुआ था, ऐसा आया था अभी हमारा 23। 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा बीच में, यानी 23 4 हो जाएगा। क्लियर है। 24वां क्वेश्चन देखिए, O8 प्लस O18 माइनस 2O8 का मान क्या है। अब इसको देख के कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या दे रखा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी क्या संख्याएं होगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको कुछ भी नहीं समझा जा सकता कि ये क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्किप, 24 को
अब चलते हैं आगे 25। ये 25 देखिए ट्रायंगल से आ गया। इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय जरूर पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा, हाइपोटेनियस बराबर यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, यदि AC 10 है, AC देखो ये लिखा हुआ है 10 है और BC 6 है, BC 6 दे रखी है, तो AB भुजा पूछिए, AB पूछिए। देखो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये कर्ण है, हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मान तो नहीं सकते, लेकिन हम क्यों मान सकते हैं, यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं, थीटा है तो इसको मान लेते हैं। आप ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको बेस मानना चाहो तो बेस भी मान लेना, इसको 6 को बेस मानना चाहो तब भी आंसर आ जाएगा, परपेंडिकुलर मानना चाहो देखने से तो वो भी मान सकते हो। तो देखो कैसे आंसर निकालना है, फॉर्मूला लगा दें ये वाला, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना 100 बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है AB हमें पता नहीं है, AB का स्क्वायर। ये संख्या इधर जाएगी, इधर जाके माइनस होगी, 100 में 36 गया तो कितना बचा 64 बराबर AB स्क्वायर। थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब भी यहाँ से ये 2 हटाएंगे तो आगे जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। 64 का रूट क्या होता है 8, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26, ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है देखने में, पढ़ते हैं इसको। यदि BC 15 हो, BC 15 हाइपोटेनियस दे दिया, AC 9 है, AC 9 है, AB पूछा है, सेम क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसको सोल्व करके इसका स्क्वायर निकाल लोगे 225, इसका 81 याद होना चाहिए, फिर भी आप ऐसे निकाल सकते हो। अब इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद है 27 में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। AB 7 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, तो भुजा AC का मान क्या है, भुजा AC का मान क्या है यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें भी वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। चलो मैं करवा देता हूँ, फिर आप कहोगे कि सारे क्वेश्चन हमें बता दिए हैं। मान देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। AB 7 BC 5, AB 7 BC 5 ऐसा दे रखा है, और AC की लेंथ पूछी है हमसे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, AC स्क्वायर 25 कितना हो गया 74, AC स्क्वायर बराबर 74, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा अंडर रूट। तो 74 डायरेक्ट अंडर रूट तो किसी का होता नहीं, अब कैसे निकालेंगे, कितने का अंडर रूट होता है 74, 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81, यानी कि दोनों के बीच का होगा, दोनों के बीच का होगा, 8 और 9 के बीच में आंसर आएगा। देखो 8 और 9 के बीच में आंसर है सारे ऑप्शन। अब इसका अंडर रूट निकालना है कितने का 74 का, आप लोगों को बता दिया है कैसे निकालते हैं। ऐसे जोड़ा बनाते हैं, फिर यहाँ पे संख्याएं लिखते हैं, कितने का जाएगा 8 का 64 लिख देंगे, यहाँ पे 8 हो गया, 64 घटाएंगे कितना बच गया 10, 8 16, यहाँ पे संख्या 00 उतार लेंगे, जब भी नहीं जाए तो पॉइंट लेके सोल्व कर लेंगे। सभी लोग सोल्व कर लेना। अब देखते हैं 28 क्या है, यदि कुल लंबाई, ऐसे हमारे पास लंबाई दे दी और 2:3 में बांटना है तो L2 का मान बताओ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे मान लो, कभी भी आप कोई भी पैसे ले आए, यानी आपको इकट्ठा पैसा दे दिया किसी ने, कितना पैसा दिया, इतना पैसा दे दिया, आपको बोल लगा है कि आपके 2 दोस्त हैं, उनको 1500 रुपये दिए गए हैं, 1500 रुपये मिले हैं, कोई भी इनाम मिला है 1500 रुपये का, आपको इनाम मिला है, 2 दोस्तों को मिलकर 1500 रुपये इनाम मिला है। लेकिन पहला दोस्त है उसने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसको ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा, यानी उसको 2 हिस्से दिए जाएंगे और उसको 1 हिस्सा दिया जाएगा। दूसरे वाले ने कम प्रदर्शन किया था तो उसको 1 हिस्सा दिया जाएगा। कैसे डिवाइड करते हैं, टोटल रुपए लिख देते हैं, टोटल रुपए को। अब बोलते हैं कि किसको देना है, पहले मान लो कुछ ज़्यादा वाले को कितना दिया जाएगा, तो ज़्यादा वाला अनुपात, और नीचे हमेशा टोटल अनुपात। टोटल अनुपात है तो टोटल से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, और यहाँ से करेंगे कितना आ गया 1000, 1000 रुपये ज़्यादा वाले को और दूसरे वाले को 500। अब देखो रेशियो भी सेम आ रहा है, 2:1 ही आ रहा है, ये निकालना था। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे पूछा है 2.75 मीटर को इस अनुपात में डिवाइड करना है L2 का। L2 का अनुपात कितना है 3, यानी कि 3 मिलेगा, कितने में से 5 में से, और टोटल कितना है 2.75। इसको काट देते हैं, कट रहा है यहाँ पे
5 5, इसको गुणा करेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, तो 1.65 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 1.65। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 29। यदि मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने के लिए 3 दिन लगते हैं, उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे? ये आपने MDH तो पढ़ा ही होगा, MDH वाला फॉर्मूला। अब किसी को नहीं पता हो तो आप कमेंट में बोलना, इसको भी अगले वीडियोज़ में कंसिडर कर लेंगे। जैसे इसका दूसरा पार्ट बनेगा उसमें कंसिडर कर लेंगे यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। देखिए MDH वाला कैसे लगाएंगे? यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को, मैकेनिक बोले तो M की जगह एक आ गया, मशीन बोलते हैं यानी मशीन क्या है? कार्य है। ठीक करने में 3 दिन लगते हैं, डी की जगह 3 दिन हो गए, आवर नहीं दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछा है तो उसे मतलब उसी मैकेनिक को एक को 64 मशीनों को, यानी काम कितना? 64 को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे? मान लो D दिन लगेंगे। बस इसको सोल्व करना है। 8 एकम 8, यहाँ पे 8 आ गया, वज्र गुणा कर दें तो D बराबर 24, ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बाकी अगले वीडियोज़ में हम कवर कर लेंगे क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। वो वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो तुरंत पहले लाइक कर लें, बाकी शेयर भी कर दें। देखिए 30 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 180 mm व्यास वाला गियर, इसमें गियर वाले में एक याद कर लो, वही MDH लग रहा है लेकिन इसमें ऐसे याद कर लो, जल्दी आपको आ जाएगा आंसर। N1/N2 बराबर D2/D1 या फिर R2/R1। इसमें D क्या है? D फॉर डायमीटर यानी कि व्यास। D का मतलब क्या है? व्यास। R का मतलब क्या है? त्रिज्या। D2 क्या है? बड़ा छोटा कुछ ही बोल सकते हो, यानी दूसरा वाला ये है, पहला वाला ये है। जब और ये क्या है? RPM। जब भी कोई भी चीज़ घूमती है, कोई भी व्हील घूमता है तो उसमें रेवोल्यूशंस होते हैं, पर मिनट काउंट करते हैं, उनको RPM बोला जाता है। तो पहले के RPM और बराबर में दूसरे का यहाँ पे डायमीटर या रेडियस दे रखी है तो रेडियस लिखना है। लेकिन यहाँ पे रेडियस लिख दो, यहाँ डायमीटर, ऐसा नहीं, या तो दोनों रेडियस ही लिखना है या दोनों डायमीटर ही लिखना है। यहाँ पे पहले का, यहाँ पे दूसरे का, तो यहाँ पे दूसरे का, यहाँ पहले का। उल्टा कर दो, यहाँ पे दूसरे का, यहाँ पहले का, तो यहाँ उल्टा कर देना। ओके, देखो इसमें बोला है 180 mm व्यास वाले गियर का 60 mm व्यास वाले गियर के साथ। तो बड़ा वाला गियर कौन सा? 180 डायमीटर वाला, यानी व्यास इसका बड़ा है तो बड़ा गियर है। बड़ा गियर 60 RPM, देखो उल्टा बताया था, ऊपर बड़ा यहाँ पे लिखा है तो ऊपर बड़ा यहाँ पे लिखना है। छोटे गियर का RPM कितना होगा? मान लो कि x होगा। वैसे इसको सोल्व करना है, 60 से 60 कट गया, x बराबर 180, सीधा ही हो गया। ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन कहाँ मिलेगा? 180 ऑप्शन मिल गया हमें, डी ऑप्शन। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये बाद में सोल्व करेंगे अगले वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को देख लें, बाकी आप सोल्व भी करते रहें सारे क्वेश्चंस, और कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए वो भी पूछ लें, कमेंट्स कर देना। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप बाकी 4 जो मॉडल पेपर अभी तक डल चुके हैं, बाकी और डल जाएंगे, उनको सभी को सोल्व कर लेना। आपको वीडियो कैसी लगी वो बताना। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अब तक नहीं किया हो तो अभी कर लेना। बाकी किसी को और दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकता है। एक आजकल एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि उनको वेल्डर में एडमिशन लेना है, वेल्डर की सीट नहीं दिखाई दे रही है ऑनलाइन SSYD पे, या फिर उनको कोपा में लेना है, कोपा की सीट के बारे में नहीं पता कैसे एडमिशन लेना है, 10th बेस पे लेना है, 8th बेस पे लेना है। इलेक्ट्रीशियन नहीं, उनको शो नहीं हो रही हो, या फिर उनको मशीनिस्ट शो नहीं हो रही हो, डीजल मैकेनिक शो नहीं हो रही हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी स्टूडेंट्स को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो तो। और चैनल को शेयर भी कर देना, जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ना चाहें, जो भी नए ITI में एडमिशन लेना चाहें उनको भी शेयर कर सकते हो। बाकी जो नॉन ITI वाले स्टूडेंट भी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी चैनल हेल्पफुल रहने वाला है, बेसिक मैथ और बेसिक साइंस के मैटर में। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।